नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉइस फॉर ह्यूमैनिटी पर। और अभी मैं आपको एक वीडियो क्लिप सुनाऊंगा जिसमें एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नवाज शरीफ कुछ तकरीर कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस समय पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं वह एक गृह युद्ध के जैसे हैं, क्योंकि अभी नवाज शरीफ के बारे में कहा गया कि उनकी भारत से कोई सीक्रेट डील हुई है। इससे नवाज शरीफ बहुत खौफजदा हैं। तो आइए नवाज शरीफ की वो क्लिप आपको सुनाते हैं। में शेख मुजीबुर रहमान पर लगाया गया तो उसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। और आपने देखा अपनी आंखों से कि ढाका में जनरल न्याजी ने दुनिया की तारीख में पहली बार खुलेआम इंतहाई जिल्लत में इस तरीके से हथियार डाले। लेकिन गद्दार कौन है? सियासतदान। गद्दार कौन है? नवाज शरीफ। गद्दार कौन है? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। गद्दार कौन है? वली खान। गद्दार कौन है? अकबर बुक्टी या फिर महमूद खान अचकजई, जो हमेशा दस्तूर और आइन की बात करता है। और कौन गद्दार है? ये सब लोग जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, सब कायदीन, सब गद्दार है, क्योंकि ये आइन और कानून की बात करते हैं। और मुहिब्बे वतन कौन है? मुहिब्बे वतन कौन है? जिन्होंने आइन को तोड़ा, जिन्होंने आइन को रोंद डाला, जिन्होंने मुल्क को दो टुकड़े कर दिया। ये सब मुहिब्बे वतन है। मेरे गुजरन वाले के भाइयों और बहनों, तारीख और हकायक बड़े तल्ख हैं, लेकिन पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। हम अमन चाहते हैं, लेकिन खुददारी के साथ, बराबरी के साथ, इज्जत नफ्स के साथ, और मुल्क के अंदर भी इज्जत नफ्स के साथ रहना चाहते हैं। हम ज़मीर के खिलाफ काम करने वाले लोग नहीं हैं। की बात की तो हमने हमेशा मुस्बत जवाब दिया। हमारे दौर में भारत के वजीर आजम पाकिस्तान आए, आपने अपनी आंखों से देखा। और वजीर आजम वाजपेयी मीनारे पाकिस्तान गए और वहां जाकर अपने हाथ से पाकिस्तान के बारे में इंतहाई उम्दा अल्फाज तहरीर किए। कोई जाके विजिटर्स बुक को जाके पढ़े, उस इबारत को पढ़े और फिर बताए कि क्या वो पाकिस्तान बेहतर था या आज का पाकिस्तान। नवाज शरीफ आपके वोट को इज्जत दिलाकर रहेगा इंशाअल्लाह। और दूसरी तरफ आपके मुंतखब नुमाइंदों से हमेशा बुरा सलूक किया जाता है। क्यों आपके मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ तज़यीक़ आमेज़ सलूक किया जाता है? क्यों उन्हें काम नहीं करने दिया जाता? क्यों आपके मुंतखब वज़ीर आज़म को अपने 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाते? क्यों जगह जगह उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं? कभी धरना करवाकर रास्ता रोका जाता है, कभी ड्रोन लीक्स बनाकर, और कभी रिजेक्टेड कहकर वजीर आजम के अहकामात को रद्द कर दिया जाता है। मैं हैरान होता हूं कि जितना वक्त इन आइन तोड़ने वालों ने साजिशों पर जाय किया, उसका आधा वक्त भी अगर दिफा पर सर्फ किया जाता तो मुल्क बहुत सी कबातों से बच जाता। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पनामा की साजिश होती है। कहां चले गए? उन चेहरों की रौनकें कहां चली गईं? और आप किस हाल में हैं? मुझे बताएं, आप किस हाल में हैं?
आप पर क्या बीत रही है? वक्त कैसे गुजर रहा है? अपने बाल बच्चों की सुनाओ, वो किस हाल में हैं? रोजगार है या नहीं है? चूल्हा जलता है या बुझ गया है? 2 वक्त की रोटी भी मिलती है या नहीं मिलती? घर में आटा, चीनी, दाल है या नहीं है? बिजली और गैस का बिल देते वक्त आप पर क्या गुजरती है? सुना है बिजली का बिल देते वक्त आपके आंसू निकल आते हैं, ये बात सही है? अभी चंद दिन पहले मैं लोगों के जज्बात सुन रहा था, टीवी पर भी और सोशल मीडिया पर भी उनकी बातें सुन रहा था, उनके आंसू निकल रहे थे जब वो बिजली की बिल की बात कर रहे थे। लेकिन अब तो सुना है कि दवाइयां भी आपकी पहुंच से बाहर हो गई हैं और दवाइयां 250% महंगी हो गई हैं। ये बात दुरुस्त है? आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आज गरीब और बीमार आदमी कहां से अपना इलाज करवाता है? कैसे इलाज करवाता है? देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, मुक्का तेरा सोनियाजी, मुक्का तेरा सोनियाजी। कि 5,000 रुपए वसूल किए जाते हैं इन परेशान हाल गुर्दों के मरीजों से। ये किधर जाए? इस महंगाई के तूफान में तो आज बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी आपके पास पता नहीं फीस है या नहीं है। इलाज कहां से कराएंगे? और बच्चों की किताबों और कपड़ों के लिए पैसे हैं या नहीं है? अभी सर्दियां आ रही हैं, उनके लिए गर्म कपड़ों के लिए आपके पास पैसे हैं या नहीं है? मुझे जरा बताएं, ये पता लगना चाहिए मुझे। और जो लोग किराए के मकान में रहते हैं वो आजकल किराया कहां से दे रहे हैं? गरीब बेटियों की शादियां कैसे हो रही हैं? सुना है सोने की कीमत 1,10,000 रुपए तोला हो गई है। कोई मुझे बताएगा कि बच्चियों के हाथ कैसे पीले होंगे? कैसे वो अपनी शादी रचा सकेंगे? रुपए की कदर मिट्टी में मिल गई है, मिट्टी में। और जैसे जैसे रुपए की कीमत गिरती है, हर पाकिस्तानी गरीब से गरीब तर होता चला जाता है। बाजार में 100 रुपए लेकर जाने वाला शख्स मुझे बताए कि 100 रुपए में क्या मिलता है? 100 रुपए में कुछ आता भी है या कुछ खरीदा भी जाता है या नहीं? और फिर मुझे बताएं कि मेहनत कशों का क्या हाल है, जिनकी आमदनी 20,000 रुपए या उससे कम है। वो कैसे जिंदगी गुजार रहा है? वो कैसे गुजारा कर रहा है? जो कहते थे हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्होंने तो 1.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया है। मैंने तो अभी 20,000 रुपए वाले आमदनी के लोगों की बात की थी, लेकिन जो बेरोजगार हैं रोटी के लिए कहां से लेकर आएगा? जबकि दालें और सब्जियां भी इस कदर महंगी हो गई है कि वो पहुंच से भी बाहर हो गई है। जब बच्चों की स्कूल फीस अदा करने का वक्त आता है, यहां बैठे हुए हैं आप, बहुत सारे बच्चों के बाप यहां पर बैठे हुए हैं, तो जब अपने बच्चों की स्कूल फीस अदा करने का वक्त आता है
तो बाप को समझ नहीं आती कि बच्चों की तालीम जारी रखे या उनके मुंह में नवाला डाले, उनके मुंह में खाना डाले। इस हुकूमत ने गरीब अवाम को जीते जी मार दिया है। न जाने किस मुंह से ये लोग मीडिया पर आते हैं, बेशर्मी के साथ इधर उधर की कहानियां सुनाकर चले जाते हैं। आप रोज ये तमाशा देखते हैं टेलीविजनों के ऊपर। भाई आपको गुजरांवाला के मेरे भाइयों, आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं, इन तमाम मुसीबतों का जिम्मेदार कौन है? इस सारी तबाही का मैं किसके साथ इल्जाम दूं? गुजरांवालों के मेरे भाइयों साथियों, इस बर्बादी पर अवाम किसका गिरेबान पकड़े? इमरान नियाज़ी का या फिर उसके लाने वालों का? इसका जवाब आप भी सोच समझ कर दें। इमरान नियाज़ी का या फिर उसके लाने वालों का गिरेबान पकड़े? किसका गिरेबान पकड़े? मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? आप बताएं गुजरांवाला के भाइयों और बहनों, असल कसूरवार कौन है? आपका वोट किसने चोरी किया? इलेक्शनों में किसने धांधली की? पोलिंग एजेंटों को किसने निकाल बाहर किया? जो वोट आपने डाला था वो किसी और के डब्बे में कैसे पहुंच गया? किसने पहुंचाया? किसने पहुंचाया? आपके वोटों पर दो दो मोहरें किसने लगाई? और फिर रात के अंधेरे में आरटीएस किसने बंद किया? नताइज, इलेक्शनों के नताइज क्यों रोके रखे गए? बताएं मुझे, आप क्यों रोके रखे गए? इसका जवाब चाहिए हमें। क्यों बैन अक़वामी इदारों ने इलेक्शन की शफाफियत पर उंगलियां उठाई और हारी हुई पीटीआई को किसने जितवाया? वोट आपकी एक मुकद्दस अमानत है। आपकी इस अमानत में किसने खयानत की? मुझे पता लगना चाहिए और आपको भी पता लगना चाहिए। ये हमारा सवाल है, इसका जवाब हम लेकर छोड़ेंगे। किसने सिलेक्टेड हुकूमत बनवाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार दोबारा गर्म किया? और किसने अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी की हुकूमत बनाई? नालायक और नाहिल इमरान नियाज़ी को किसने वज़ीर आज़म बनाया? बताएं, किसने बनाया? गुजरांवाला वालों, बताओ, उंगली किसकी तरफ उठती है? किसकी तरफ उठती है उंगली? बताओ। आप बताएंगे या फिर मैं बताऊं? और डरेंगे नहीं आप? अगर डरेंगे, जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है। और गुजरांवाला के अवाम तो वैसे कभी नहीं डरते। गुजरांवाला के अवाम तो बड़े दिलेर लोग हैं, जुर्रतमंद हैं, शेर हैं, शेर। आज गुजरांवाला के अवाम तो बड़े दिलेर लोग हैं, जुर्रतमंद हैं, शेर हैं, शेर। आज हम आप किधर नहीं है, आप गाय भैंसे नहीं है, आप भेड़ बकरियां नहीं है कि जिधर कोई हांकेगा आप हांके जाएंगे, जिधर कोई चलाएगा आप चलते जाएंगे। आप बाज़मीर लोग हैं, बाज़मीर। आप अपना ज़मीर कभी नहीं बेचेंगे। आज खड़े होना होगा, आज उठना होगा। जिसने पाकिस्तान के साथ या आपके साथ ये जुल्म किया है, उसके खिलाफ
शीशा पिलाई हुई दीवार बन के आपको खड़ा होना होगा और इसका आगाज गुजरांवाला के अवाम आज करेंगे इंशाल्लाह। और ये लहर पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। बोलो गुजरांवाला वालों, आप इसका आगाज यहां से करोगे आज? जरा जोर से बताओ कि आवाज टीवी की तरह कम आ रही है। आप मुझे बताएं, पिछले 73 साल से मुतवातर मुल्क के हालात खराब होते जा रहे हैं। हमारे दौर में हालात अच्छे हो रहे थे, लेकिन उसे भी बर्बाद करके रख दिया गया। याद करो, आज से 3 साल पहले कितना अच्छा दौर था, उसको खत्म कर दिया गया। इस सियासी अदम इस्तेकाम ने मैशत को संभलने नहीं दिया और अवाम की कमर तोड़कर रख दी। इसकी क्या वजह है? क्यों पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी ना आ सकी? क्यों अवाम इंसाफ से महरूम है? कई लोग क्यों इंसाफ हासिल करने की तगोदो करते रहे, दुनिया से रुखसत हो गए। और दूसरी तरफ एक मखसूस तबका, उसकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। क्यों आइन को तोड़ने वाले, क्यों आइन शिकन दंदनाते फिरते हैं, लेकिन उनसे कोई पूछने की जुर्रत नहीं कर सकता। ये दोहरा मेयार ये पाकिस्तान में नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा और ना हम चलने देंगे इसको। गुजरांवाला के अवाम, इस बात का अहद करो नवाज शरीफ के साथ। आपका जो जज्बा है वो मुझ तक सही तरह से आपकी आवाज नहीं पहुंच रही।